हेलो फ्रेंड्स, हमारे एजुकेशनल चैनल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज मैंने एक नया चैप्टर लाइट शुरुआत की है, जो हाई स्कूल के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल टाइप के उतने क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल ही बनते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लाइट हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइट से हमें एनर्जी मिलती है। आप लोगों को पता है कि विटामिन डी लाइट में पाई जाती है, प्रकाश में, जो हमारे हड्डियों को तंदुरुस्त बनाने में मदद करती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर नहीं पड़ती हैं। सबसे पहले लाइट क्या है? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। लाइट की डिफिनेशन है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। आप लोगों को पता है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। यदि प्रकाश ही न रहे, सपोज करिए आप लोग कि यदि प्रकाश ही न रहे तो हम किसी वस्तु को कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। इसलिए प्रकाश की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। यदि प्रकाश रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो इसका एक डिफिनेशन हो जाएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। जो देखने की क्षमता है हमारी, उसे ये जागृत करती है, उजागिर करती है प्रकाश, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और एक दूसरी डिफिनेशन है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि प्रकाश न रहे तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जब भी आप अंधेरे में जाते हैं तो आपको वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। अंधेरे में प्रकाश अनुपस्थित होता है। इसके बाद आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश में भी बहुत प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जैसे पहला है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश प्रकाश कभी भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कभी भी नहीं चलता है, हमेशा जब भी चलेगा सीधी रेखा में गति करेगा, एक सरल रेखा में। वह टेढ़ा कभी नहीं होगा, उसका मार्ग हमेशा सीधा चलता है। दूसरा है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जहाँ पर वायु ना हो, जहाँ पर वायु की अनुपस्थिति यानी कि निर्वात हो, वहाँ पर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। दूसरा भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद तीसरा है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन के पेपर में पूछा जाता है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में बनता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट गुण है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। जो प्रकाश है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। नेक्स्ट है, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण आदि गुण पाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश का परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन, ध्रुवण, ये सभी गुण प्रकाश में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोगों को पता है कि प्रकाश में परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब कि परावर्तित होना, किरणें परावर्तित होना। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका मतलब समझिए कि हमारा कोई एक चिकना पालिशदार तल है। ये हमारा तल है, जिसके एक तरफ पालिश कर दिया गया है और एक तरफ ऐसे ही है, सिंपल। तो किरणें हमेशा बाईं तरफ से आती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रकाश किरणें हमेशा बाईं तरफ से आती हैं। प्रकाश किरण आई, जिस पॉइंट पर गिरती है, जो पालिशदार तल है, जिस बिंदु पर पालिशदार तल के जिस बिंदु पर गिरती है,
उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण बोलते हैं। फिर जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु पर एक लंब खींच देते हैं, जिसे हम अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब प्रकाश किरण जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। जितना कोण अभिलंब के साथ आपतित किरण बनाते हुए आती है उतना ही कोण बनाते हुए चली जाती है, पालिशदार तल से टकराकर वापस लौट जाती है, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया कि ये हमारा पालिशदार तल है, आपतित किरण आती है, पालिशदार तल के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर एक लंब खींचते हैं जिसे हम अभिलंब बोलते हैं। और अभिलंब के साथ आपतित किरण जितना कोण बनाते हुए आती है उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है, इसे परावर्तित किरण बोलते हैं। आई हमारा आपतन कोण है, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों को पता होना चाहिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला चित्र से समझते हैं, आइए चित्र से समझते हैं। पहला, आने वाली किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब जो पालिशदार तल है एक ही तल में होते हैं, उसी तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, वह यही हमारा पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक क्लियर हो गया। दूसरा नियम हमारा है आपतन कोण, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण जिसे आर से डिनोट करते हैं। ये आपस में सदैव बराबर होते हैं हमेशा। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में सदैव बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। आज इतना ही, आगे और हम बात करेंगे। तब तक जो इस चैनल पर नए होंगे कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आगे की वीडियो आप सबको मिलती रहे। और आप अच्छे से तैयारी करिए, आपका पेपर होने वाला है। आप लोगों को तो काफ़ी समय उतना नहीं मिला, पढ़ाई लेट से शुरू हुई। परीक्षा का डेट भी पता चल जाएगा, मैं बता दूंगा। अभी अच्छे से तैयारी करते रहिए आप लोग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे सभी लोग इसे देख सकें और अपना तैयारी कर सकें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।